दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो एक पति है जो अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी का जब बिहेव बताता है, उसके चाल चलन बताता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है। वो बताता है कि उसकी शादी जिस महिला से हुई है, वो महिला इतनी खर्चीली है कि उसके खर्चे को देख के वो दूसरे शहर जाता है कमाने के लिए। वहाँ उसी का ही चक्कर उसके मकान मालिक से हो जाता है। मकान मालिक से होने के बाद जब उसको पता चलता है तो वापस आ जाता है। वो वापस आने के बाद फिर से वो महिला उससे लगातार उसके टच में रहती है, उससे बातें करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसके साथ फरार हो जाती है, घर के कैश और जेवर लेकर फरार हो जाती है उसके साथ। फिर वो व्यक्ति क्या करता है जिससे उसके छुटकारा पाया जा सके, तो इस वीडियो में ये सब आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में, क्राइम स्टोरी में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। आप लोग एक लाइक के पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई की है, जहाँ एक व्यक्ति की शादी, जिसका नाम स्वदेश होता है, उसकी शादी एक पिंकी नाम की महिला से होती है 2016 में। अब वो जो स्वदेश था वो एक मजदूर था पेशे से। अब उसके खर्चे उसकी पत्नी के इतने ज़्यादा होते हैं, उसके खर्चे के चलते उसके घर में तंगी आ जाती है, जिसके चलते वो ये उसकी शादी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसकी पत्नी के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और ऊपर से फिर उसके एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद लगातार उसके खर्चे बढ़ रहे थे। तो फिर घर में जब तंगी आने लगती है तो वो सोचता है कि यहाँ से दूसरे शहर जाकर नौकरी की जाए। तो वो अपने उसके दो बेटे भी हो जाते हैं, दोनों बेटे और पत्नी को लेकर राजस्थान में नौकरी के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर एक व्यक्ति जिसका नाम का कमरा किराए पर ले लेता है और वहाँ वो रहने लगता है। लगातार उसके घर में जब रहता है, वो खुद तो मजदूरी करने, नौकरी करने चला जाया करता था, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जीतू से, यानी कि अपने मकान मालिक से उसके बात शुरू हो जाती है। बात उनकी दोस्ती में भर जाती है, दोस्ती होती है। अब ये सब बातें स्वदेश को पता होती है। अब धीरे धीरे कर कर उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और उनमें प्रेम संबंध बन जाते हैं और उनका प्रेम परवान चढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये सब बातें सुदेश को पता होती है। लेकिन फिर वो ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर वापिस से अपने गांव आ जाता है, हरदोई में आ जाता है। दोस्तों, वहाँ आने के बाद में वो सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरी पत्नी उससे नहीं मिलेगी। तो ये उसकी गलतफहमी थी। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है पिंकी, वो लगातार उससे फ़ोन के टच में रहती है और उससे बातें किया करती थी। अब जब ये सब उसको पता चलता है तो वो बड़ा परेशान होता है। और एक दिन की बात होती है कि वो जो होता है, वो जो जीतू होता है उसको वो बुला लेती है। बुलाने के बाद जब अपने घर बुला लेती है, बुलाने के बाद उस खाने में वो पहले से ही अपने पति को कुछ मिलाकर दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, नशे में हो जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। जीतू को बुलाती है, घर में जितना भी कैश होता है और जितनी भी नकदी होती है सब कुछ बैग में भरकर उसके साथ फरार हो जाती है। फरार होने के बाद में जब जीतू को उसको हर होश आता है स्वदेश को, तो वो जब घर में देखता है कि घर से सभी कुछ गायब है, नकदी, कैश वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ गायब है, तो वो बड़ा परेशान होता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी के खिलाफ और उसके खिलाफ जो वो बात बताता है उससे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि मेरी शादी अपनी पत्नी से हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी के खर्चे इतने इतने ज़्यादा थे कि मैं उससे परेशान हो गया था। मुझे दूसरे शहर में नौकरी करने जाना पड़ा। वहाँ भी उसने अपने मकान मालिक से चक्कर चला लिया और उससे उसके संबंध बनने लगे। मैं दोबारा से अपने घर आ गया। आने के बाद फिर से उसका बिल्कुल भी बिहेव चेंज नहीं हुआ। वो लगातार उसके टच में थी और उससे मिलती रहती थी। और इसी के चलते एक दिन उसने मुझे खाने में कुछ मिलाकर दे दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया और मेरे घर से सब कुछ लेकर दोनों फरार हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि कहाँ है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। उन दोनों को पकड़ कर आप लेकर आइए और मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी मेरे घर से सामान चोरी हुआ है, जो मेरे पैसे वगैरह गए हैं और सामान गया है, वो मुझे मिल जाए और मैं अपनी पत्नी से अब तलाक लेना चाहता हूँ।
दोस्तों ये सब जो वो बात रखता है तो उन दोनों को ढूंढना शुरू होता है, उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है और साथ ही उसके मायके में भी वो खबर भिजवा देता है, पिंकी के मायके में, कि उनकी बेटी ऐसी ऐसी हरकत कर दी है उसने और वो चली गई है। दोस्तों उसकी गांव में भी बदनामी हो जाती है और उस साथ में उसका जो पति था वो तो उसको रखने से ही मना करता है कि अब मैं उसे नहीं रखूँगा, क्योंकि जो महिला नहीं समझी, दूसरे शहर चला गया, वहाँ भी उसने ऐसी हरकत की, उसके बाद भी वो नहीं शांत हुई, उसकी भूख उसने अपनी हवस के चक्कर में और अपनी ये खर्चों के चक्कर में, खर्चीली इतनी थी, ऊपर से उसको हवस की भी आग लग चुकी थी, इसीलिए अब ऐसी महिला को अपने पास रखना बेकार है। तो इसीलिए उसने कंप्लेंट कर दी उसकी और उससे छुटकारा पाने के लिए भी गुहार लगाई पुलिस से कि मुझे उसका छुटकारा चाहिए, साथ ही जो मेरा कैश वगैरह लिया है वो भी मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। आजकल की कोई भी बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी कर बैठता है। अब ये उसके खर्चे इतने ज़्यादा थे, उसने अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी खर्चे पे लगाम नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये निकला, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई और फिर पति भी अलग हो गया, खुद भी अलग हो गई। अब वो जिसके साथ वो भागी है, क्या पता उसे थोड़े दिन रखे फिर उसे छोड़ देगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसमें किसकी गलती थी, आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और आप बताइएगा कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया, किसको क्या करना चाहिए था। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।